चित्र लगाओगे, फिर फोटो में हार चढ़ाओगे। माँ मर गई तो बड़ा माला चढ़ा रहे हो, माँ जिंदा थी तो पानी भी नहीं दिया। बाप जिंदा पानी भी नहीं दे रहा है एक बेटा, वो बाप मर गया तो मरे हुए बाप के फोटो पे श्रद्धांजलि समर्पित कर रहा है, पुष्प डाल रहा है। क्यों ये बात सही है ना, करते हैं ना लोग। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ऐसी औपचारिकताओं में आप ना फंसना, रियल जिंदगी जियो, दिखावे की जिंदगी नहीं। सम्मान जिसका करते हो दिल से करते रहो। रिश्तों को हम कहते हैं और किसी का सम्मान करो ना करो, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने भाई, अपनों का तो सम्मान करो, अपनों की तो इज्जत करो। उसके 5 मिनट पूरे हो गए, 1 मिनट पत्नी को दिया, 1 माँ को दिया, 1 पिता को दिया, 1 पुत्र को दिया, और बचा हुआ समय भगवान को, प्रभु आखिरी समय आपका धन्यवाद कि आपने हमें ये जीवन दिया। इसलिए हर मिनट आपके लिए आखिरी मिनट है। ईश्वर का हर पल थैंक यू हो, क्या हो हर पल। हाँ हर पल क्या हो, हाँ करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। भैया एक प्रश्न का उत्तर आप दो, भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? भगवान के मंदिर पूजा क्यों करना चाहिए, क्यों, क्या जरूरत है? हाँ आप क्यों जाना चाहिए मंदिर, क्यों करनी चाहिए पूजा, क्या? मैं भैया क्यों? अरे मोबाइल भी चला रही हो मैया, सो भी रही हो मैया, ओ मोबाइल वाली मैया। सुन लो मेरी माँ, बताओ मंदिर क्यों जाना चाहिए? अरे आप तो ये बताओ मोबाइल क्यों चलाना चाहिए? अच्छा बताओ मंदिर क्यों जाना चाहिए? मैया क्या बोलती तू? नहीं बोलोगी मेरी माँ? पीछे वाले भैया क्यों जाएं मंदिर, क्यों जाना चाहिए मंदिर? मंदिर इसलिए जाएं, पूजा इसलिए करें क्योंकि हमें ईश्वर का मंदिर जाकर, या जहां कण कण में वहीं खड़े होकर हमें ईश्वर का धन्यवाद देना है। मंदिर क्यों? हे प्रभु आपका थैंक यू, धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद किसके लिए, किसके लिए? आंखें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया, वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया। और हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं
कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुण गाएं। आप किसका दिया खाते हैं? इसलिए मंदिर जाओ, इसलिए पूजा करो कि प्रभु हम आपका ही दिया तो पा रहे, इसलिए आपका धन्यवाद। मंदिर क्यों जाया जाए? ईश्वर का धन्यवाद करने। जल क्यों चढ़ाया जाए? धन्यवाद प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं? एक लोटा जल सूर्य भगवान कुछ नहीं कर सकते, तो एक बार हाथ जोड़कर भगवान की ओर देख लो। हे प्रभु जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया। शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ प्रभु ने दिया। इसलिए रोज भगवान को हाथ जोड़कर प्रभु मैं ऋणी हूं। हम भगवान के एहसानों के तले दबे हैं। अपने को दबा हुआ मानिएगा। किसके चरणों में? प्रभु हम आपके एहसानों के तले, आपके पास जो कुछ है सच बताओ वो किसका दिया है? आपने कहा कि हम मेहनत करके कमाते हैं। चलो मेहनत करके पैसा कमाओगे, जमीन जायदाद कमाओगे। बताओ कौन सी मेहनत की कि आंखें आ गईं? कौन सी मेहनत की कि पांव आए? क्या पांव को पाने के लिए कोई मेहनत आपने की? क्या आंखों को पाने के लिए कोई मेहनत की? क्या हाथों को पाने के लिए कोई मेहनत की? फिर ये सब मिला तो आगे की चीजें तो बड़ी सस्ती हैं। बताओ शरीर महंगा है कि संसार का जमीन जायदाद रुपया पैसा सोना चांदी महंगा है? क्या महंगा है? जीवन। जीवन मिल गया तो सब मिल ही जाएगा। इसलिए जीवन के आगे किसी की कोई कीमत, और वो अनमोल चीज आपको किसने दी है? इसलिए मंदिर जाओ कि प्रभु आपका धन्यवाद। जो दिया है उसका धन्यवाद, जो नहीं दिया उसकी शिकायतें क्यों? आजकल लोग शिकायत बहुत करते हैं, भगवान ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। परीक्षित जी को शाप लगा, हाथ जोड़कर सुखदेव जी से कहा गुरुदेव मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा अंते नारायण स्मृति, अंत समय जिसने प्रभु का स्मरण कर लिया उसका लोक परलोक सार्थक हो गया। ठीक है? किसका स्मरण? अजामिल जैसा पापी
जब मरने का टाइम आया तो किसका स्मरण करता है अजामिल? जोर से, नारायण। आप भी आखिरी समय के लिए बैठे न रहना, अभी से प्रभु का स्मरण करो, तब आखिरी तक प्रैक्टिस बनी रहेगी। हाँ, तरवहा किम न जीवन्ति, भस्रा किम न स्वसन्तुता, न खादन्ति न मेहन्ति, किम ग्राम पशवो परे। वृक्षों की भी आयु होती है। देखो, हमें ईश्वर ने जीवन दिया, जीवन तो पेड़ पौधों को भी मिला है, जीवन तो सूअर को भी मिला है, लेकिन हमारे जीवन में और पशु पक्षियों के जीवन में अंतर है। आप ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, आप अपने कल्याण का काम कर सकते हैं। 84 लाख योनियां हैं और किसी भी योनि से मोक्ष का साधन नहीं किया जा सकता है ना। इसके लिए एक कथा जरा सी है, सुनो। एक शेरनी जंगल में जा रही थी, एक गीदड़ का बच्चा मिल गया। शेरनी को दया आई, गीदड़ के बच्चे को ले आई, उसे भी अपना दूध पिलाती पालती। अब शेरनी का अपना बच्चा था, जवान हुआ शेर, और गीदड़ का भी एक बच्चा पाला, वो भी बड़ा हुआ जवान। एक दिन एक हाथी ने शेरनी के इलाके में आक्रमण कर दिया, पेड़ पौधे तोड़ने लग गया, चिंघाड़ने लग गया। तो शेरनी ने अपने बेटे शेर से कहा कि जाओ जरा हाथी को भगाओ। तो गीदड़ का बच्चा बोला कि माँ मैं जाऊंगा। माँ ने कहा कि बेटा हाथी तेरे बस का नहीं है। अच्छा, गीदड़ के बच्चे को ये लगने लगा था कि मैं भी तो शेर का बच्चा हूं, शेरनी का, उसे ये नहीं पता कि मैं गीदड़ का हूं। शेरनी के संग रह के मैं तो शेर हूं, गया हाथी के पास, माना नहीं, और हाथी ने पकड़ा, सूंड से उठाकर धड़ाम से पटका। जबकि जवान शेर ने हाथी को सूंड पर ऊपर चढ़ गया और घायल कर दिया, हाथी भाग गया। हाथी का भी शिकार कौन कर सकता है? बोलो जोर से। हाथी का भी शिकार शेर कर सकता है, पर आज तक किसी गीदड़ ने हाथी का शिकार नहीं किया। शेरनी के पास आया, बोले माँ मैं क्यों नहीं कर पाया हाथी का शिकार। शेरनी बोली तूने दूध मेरा पिया है, पर तू शेर का बच्चा नहीं है। जैसे शेर का बच्चा ही हाथी का शिकार कर सकता है, गीदड़ का बच्चा नहीं, ऐसे 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही भगवान को पा सकता है। कुत्ता बिल्ली अन्य योनियों में ईश्वर को पा जाने की सुविधा इस युग में तो नहीं है। चौरासी लाख योनियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो सत्य बोल सकता है, धर्म पर चल सकता है, किसी भूखे को रोटी दे सकता है, वरना अन्य 84 लाख योनियों में ये ताकत नहीं। इसलिए अपने इस मानव जीवन को बिगाड़ो मत, सवारो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज। गलत संगति छोड़कर प्रभु का स्मरण करके अपना कल्याण कर लिया जाए। अच्छा एक बात बताओ, गंगा के किनारे एक आदमी गया, 1 घंटे बैठा रहा और वापस आया तो कहता है जरा एक गिलास पानी दे दो।
गांव में कहावत कहते हैं, भरे समुद्र में घोंघा प्यासा। भरे समुद्र में घोंघा प्यासा। एक आदमी गंगा के किनारे 1 घंटा बैठा रहा और लोगों से आकर बोल रहा है मैं प्यासा हूं। तो बताओ वो प्यासा है, इसमें किसकी गलती है? उत्तर दो, किसकी गलती है? गंगा के किनारे बैठा रहा और कह रहा है मैं प्यासा हूं, किसकी गलती है? बोलो। उसी की। इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है कि गंगा के तट गए, घंटे भर बैठे भी रहे और अब कह रहे हो प्यास लगी है। तो आप मनुष्य बने और मुक्ति का रस ना पाए तो जब यहां से मर के जाओगे तो यमराज पहले कहेंगे पागल कहीं का, मुक्ति के द्वार पर पहुंचा था मनुष्य बनकर और मुक्त होकर नहीं यहां आ गया नरक में। गंगा के किनारे जाकर भी प्यासा है, मनुष्य का जीवन पाकर भी मुक्ति नहीं पाई, तो मनुष्य जीवन पाके फिर तुम पाए क्या? वो कितना बड़ा मूर्ख है जो गंगा के तट में बैठकर भी प्यासा है। गंगा के तट पर बैठकर भी ऐसे ही मनुष्य का शरीर पाकर भी मुक्ति नहीं पाई, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? इसलिए मानव जीवन पैसे कमाओ उतने जितने की जरूरत है, पैसे कमाओ उतने जितने की जरूरत, अपना जरूरत पूरी कर लो, इच्छाओं के गुलाम मत हो जाना साहब। सारी जिंदगी इच्छाएं भगाती हैं और इच्छाएं रखने वालों के भी खाते में कुछ नहीं आता। बोलो हाँ, सही है, हम गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आपने उतना पैसा कमा लो, आपके पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा आपके द्वार पे कोई आए तो भूखा ना जाए, आप दान पुण्य कर सको, समाज में इज्जत हो, इतना तो पर्याप्त है। पर और भी इच्छा पैसा पैसा हाय हाय, और आप पैसे पैसे के चक्कर में रहे, ना तो अपने लिए समय निकाला, ना अपना कल्याण किया, ना बच्चों को संस्कार दिया, ना पत्नी को समय दिया, और आप हाय हाय में चलते रहे, क्या पाओगे? इस हाय हाय से क्या सुकून मिलेगा? इसलिए पैसा कमाना चाहिए, पर कितना? पीले भैया बताओ, कितना पैसा कमाना चाहिए? हैं? 2 करोड़? अच्छा, जरूरत। पैसा कितना कमाना चाहिए? मैया बताएंगे, हमारी चश्मा वाली बेटा, पीछे चश्मा वाले भैया बताओ, कितना पैसा कमाना चाहिए? हैं? एक होती है आपकी जरूरत, आपकी नीड, और एक होती है आपकी इच्छा। जरूरत पूरी हो सकती है पर इच्छाएं पूरी, इच्छाएं रावण की भी पूरी नहीं हो पाई, तो आपकी क्या होंगी? इसलिए अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से कमा लो, और जरूरतें पूरी हो जाएं तो बिंदास जिंदगी का आनंद लो, जीवन का मजा लो। थोड़ा चिंतन ईश्वर का करो, थोड़ा टाइम दो अपने को। हमारे यहां जोड़ने के लिए लोग भागते रहते हैं, बेटा को देंगे, फिर बेटे के बेटे को देंगे। अरे बेटा के पांव दिया है भगवान ने, वो कमा के खाएगा। क्यों? यदि आपका बेटा अपाहिज है तो जरूर कमा के दे देना, पर यदि पांव दिया है ईश्वर ने तो आपको उसके लिए जोड़ने की जरूरत नहीं है। बेटों को योग्य बना दो, लायक बना दो, बस कमा लेगा आपका बेटा।
जिंदगी बार बार ना मिलेगी। आजकल लोग ना समझते ही नहीं। एक लड़की का विवाह हो रहा था, बारात आई, मंडप के नीचे रस्में चल रही थी, कन्यादान की रस्म। लड़का बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए ससुर जी, 4 चक्के की 4 व्हीलर गाड़ी। अब ससुर जी बोले दामाद से कि बेटा ऐसी तो कोई बात थी नहीं, जितना दहेज आपने बोला था उतना हमने दे दिया। अब ये गाड़ी की डिमांड मंडप के नीचे सही नहीं है। लड़का बोला नहीं, हमें गाड़ी नहीं मिलेगी, हम दुल्हन को लेकर जाएंगे ही नहीं। बड़ा नालायक लड़का है। पर ससुर मतलब लड़की का बाप समझदार है, अब क्या करे, मूर्ख के हाथ पड़ गए। अब यदि बारात लौटती है, ये नालायकी करता है तो मेरी बेटी का जीवन खराब हो सकता है। बेचारा बाप ने, पैसे तो थे नहीं, बेटी के ब्याह में कितने खर्चे हैं, अब अचानक 10 लाख की गाड़ी कहां से लाए। तो बेचारे बाप ने अपना घर गिरवी रख दिया, अपना घर गिरवी रखा और उसने एक गाड़ी उठवाई और दहेज में दे दी। दामाद जी खुशी खुशी लड़की को लेकर, पत्नी को लेकर विदा हुए। बेटी घर से विदा हुई। अब वो बेटी जब ससुराल गई तो उसका पति जिसने गाड़ी मांगी बोला चलो तुम्हें आज गाड़ी पर घुमा के लाते हैं। पत्नी बैठी गाड़ी पर, अब ये भी चला, चलाए जा रहा। पत्नी बोली थोड़ा धीरे चलो, बोला नहीं दहेज की गाड़ी, चलाए जा रहा, चलाए जा रहा। पत्नी बोली ब्रेक लगाओ, टर्न है आगे, मोड़ है आगे, आगे मंदिर है, भीड़ होगी। अब ये तो दिया एक्सीलेटर, आगे मंदिर में सड़क के इस तरफ से एक अपाहिज आदमी लंगड़ा वैसाखी लेके सड़क पार कर रहा था और मंदिर जा रहा था। वैसाखी लेकर वो सड़क पार कर रहा था कि इसकी गाड़ी बड़ी तेजी से आई और सामने एक लंगड़ा था अपाहिज, इसने ब्रेक पे पांव रखा, इमरजेंसी ब्रेक दबाया, घिसटती हुई गाड़ी भिखारी के पास खड़ी हो गई। बाल बाल वो भिखारी बच गया। अब ये शहजादे गाड़ी से बाहर आए, क्यों रे मूर्ख, कमा कर खा नहीं सकता, कटोरा लिया मांगने चल पड़ा, भिख मंगे कहीं के। तब पत्नी भी बाहर निकली गाड़ी से और अपने पति से कहा डांटो मत। पर्स से 100 रुपया निकाला और उस अपाहिज आदमी को 100 रुपए उसके कटोरे में डाल दिया। भाई साहब 100 रुपए लीजिए। अब इसको गुस्सा आई, क्या जरूरत थी 100 रुपए देने की, क्या ये कमा कर नहीं खा सकता। पत्नी ने कहा कि स्वामी पति देवता वो लंगड़ा है, अपाहिज है, वो कमा कर नहीं खा सकता, लेकिन आपके तो भगवान ने दोनों पांव दिए थे, लेकिन आपने भी तो मेरे पिता से भीख मांगी मंडप के नीचे। ये तो बेचारा मजबूरी में भीख मांग रहा है, आपकी तो कोई मजबूरी नहीं थी। अरे मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने वाले भिखारी हैं, पर दहेज मांगने वाले तो भिख मंगे हैं। दहेज मांगने वाले क्या हैं? ससुर जी गाड़ी दे दो। जब तेरे बाप में ताकत नहीं थी गाड़ी खरीदने की नालायक, तो ससुर से गाड़ी मांगने में तुझे शर्म नहीं आ रही है? गाड़ी पे चलने का शौक है तो अपनी कमाई से खरीद लो। मैं एक बात आपको कहूं, देखो जिंदगी कैसे जीना चाहिए, किसी के टुकड़ों पर नहीं। स्वाभिमानी व्यक्ति हो, अभिमानी नहीं।
अहंकार, स्वाभिमानी और अभिमानी में अंतर है। स्वाभिमानी बनो। हम किसी से गाड़ी घोड़ा क्यों मांगे? आप में आपको गाड़ी की इच्छा है तो अपने से खरीद लो। किसी से मांगना क्यों कि ससुर जी गाड़ी दे दो? पत्नी के बाप से आप गाड़ी मांग रहे हैं, वो गाड़ी तो ससुर की हुई, तुम तो केवल ड्राइवर हो। इसलिए अपने को योग्य बनाओ, या तो अपनी इच्छाओं को कम करो या फिर अपनी क्षमता को बढ़ाओ कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों और मेरे माता पिता जितने यहाँ बैठे हो, अपने बेटों को पढ़ा लिखा के भिखमंगा ना बना देना कि वो दहेज की भीख मांगने निकल पड़े। इतना स्वाभिमानी बनाना कि उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। इतना योग्य बनाना, इतना टैलेंटेड बनाना कि उसे किसी के आगे। आजकल दहेज लोग मांगते हैं। आप लोगों के यहां दहेज वह चलता है? अभी ये दहेज के चक्कर में एक पूर्व जज मैडम ने अपनी बहू को निपटा दिया। नहीं सुना आपने? टीवी पे फांसी पे चढ़ा दिया दहेज के चक्कर में। पढ़ी लिखी सोसाइटी, जज, एक महिला पूर्व जज ने अपनी बहू को मार डाला। पति ने पत्नी को मार डाला फांसी पर लटका के। क्यों? दहेज मांगते थे, बाप से मांगो, बाप से नहीं दिया, लड़की को मार डाला। कितनी लड़कियां कैरोसिन डाल के आग के हवाले कर दी गईं। पहले दहेज का कितना सुनने को आता था, अभी भी आता है। आप लोग दहेज लेते हो? क्यों भैया, आप लोगे दहेज? आप शादी हो गई आपकी? चश्मा वाले भैया नहीं?